नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों हम लोग इसमें कर रहे थे मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी। अगर आप भी चाहते हो कि मैथ्स में हम लोग 100 में 90 प्लस का स्कोर करें तो ये सीरीज आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जो हम लोग सीरीज कर रहे थे आखिरी प्रहार, तो इसमें जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, आज जो क्वेश्चन रहेगा चैप्टर 1 का है। क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है? सिद्ध करना है कि रूट टू क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो आइए इसको हम सिद्ध करते हैं, करेंगे सॉल्यूशन। मेरा पहला काम क्या होगा? पहला स्टेप आपको प्रूफ क्या करना है? अपरिमेय संख्या। तो हम इसको मान के चलेंगे कि क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे यहां से सॉल्यूशन में, माना कि रूट टू एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि रूट टू क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या क्या हमने माना कि रूट टू क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब इसके बाद आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी परिमेय संख्या होता है तो उसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं ना। कोई भी अगर परिमेय संख्या हो तो उसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे पी और क्यू क्या होता है? पूर्णांक होता है। क्या पढ़े हो? पूर्णांक होता है। और क्यू नॉट इक्वल टू होता है 0। क्या इतना आशा करते हैं कि सभी बच्चे को पता होगा, मालूम है ना। तो अगर रूट टू को हम माने कि एक परिमेय संख्या तो उसे हम पी बटा क्यू के रूप में तो लिख सकते हैं। तो यहां से हम कहेंगे कि रूट टू क्या होगा? ए बाई बी हो गया, ए बाई बी। क्लियर है? जहां पे इसलिए रूट टू बराबर हो गया ए बाई बी, जहां पर क्या है? ए और बी क्या है? पूर्णांक है। क्या है मेरे बच्चा? ए और बी क्या है? पूर्णांक है। और बी नॉट इक्वल टू हो जाएगा 0। बी नॉट इक्वल टू 0। इसमें कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? बी नॉट इक्वल टू हो गया 0। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? बी को हम भेज देंगे इस साइड भेज देंगे, तो रूट टू इंटू बी इक्वल ए। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना? अब हम इसके करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। देखो दोनों तरफ वर्ग यानी स्क्वायर करने पर क्या होगा? जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 2 और बी के स्क्वायर यानी 2b² इक्वल a²। इसको मान लो इक्वेशन 1। क्या क्लियर है? यहाँ तक हमने क्या किया? इसका स्क्वायर कर दिया। अब देखो, अब इस 2 को भेज दो इस साइड, तो b² इक्वल हो जाएगा a² बाई 2, a² बाई 2। यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि a² को 2 डिवाइड कर रहा है ना, a² को 2 डिवाइड कर रहा है। लेकिन हमने यहाँ क्या माना था कि रूट टू क्या है? ए बाई बी। और ए बाई बी एक ऐसा संख्या है, ए बाई बी जो है कि 2 ऐसी पूर्णांक है जिसका ओवनिष्ठ गुणनफल 1 होगा। यानी एचसीएफ क्या होगा? ए और बी का एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। ए और बी का जो एचसीएफ होगा 1 होगा। एचसीएफ बराबर 1। लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है कि a² को 2 डिवाइड कर रहा है। तो इसमें हम लिखेंगे इस पॉइंट में, यहां a² 2 से विभाज्य है। क्या है? a² 2 से विभाज्य है।
इसलिए इसलिए ए भी 2 से विभाज्य होगा। एक थ्योरम होता है कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर अगर हम मान लेते हैं कि k से कट रहा है, ए स्क्वायर k से कट रहा है ना, तो ए भी k से कटेगा। ये थ्योरम होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या हुआ कि ए स्क्वायर 2 से कट रहा था, तो ए भी 2 से कटेगा। क्लियर है। हमने यहाँ माना था कि ए और बी दो ऐसा पूर्णांक है जिसका उभनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, यानी दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। जैसे में कि 3/5 लिखेंगे तो 3/5 किसी संख्या से कट सकता है क्या? नहीं ना कटेगा, कटेगा तो 1 से ही कटेगा। लेकिन ऐसे इसको हम लिख दे 6/10, तो ये अभी 2 से कट रहा है ना, अभी 2 से भी दोनों कटेगा और दोनों 1 से भी कटेगा। तो यहाँ पे उभनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 और 1 दोनों है, लेकिन इसमें केवल और केवल उभनिष्ठ गुणनखंड 1 था। तो इसी प्रकार का संख्या हम यहाँ माने थे कि उभनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है। आगे देखो, यहाँ क्या किया, ए स्क्वायर को 2 डिवाइड कर दिया, तो ये भी 2 से कटेगा, यानी 2 ए क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा तभी तो 2 से कटेगा। ये 2 से पूरा कट रहा है, मतलब क्या कि ये क्या है, 2 का मल्टीपल है, 2 का गुणज है। ये क्या हो सकता है, ख्याल तो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, तभी तो ये 2 से कट रहा है ना, 2 का मल्टीपल है ना। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि माना कि a बराबर 2c, जहां c एक पूर्णांक है, जहां c क्या है, एक पूर्णांक है। हमने मान लिया कि a बराबर 2c, जहां पे c क्या है, एक पूर्णांक है। अब क्या करना है, इस a के मान को समीकरण 1 में पुट करो। तो देखो क्या हो गया, यहाँ से 2b² रहेगा 10 के 10, ऐसे यहाँ पे हम रखेंगे a का मान, तो क्या हो जाएगा, 2c का स्क्वायर हो गया, 2c का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2b² इक्वल 4c²। क्या दिख रहा है, ये 2 से 2 इसको कटेगा, 2 मरतबे कट गया, तो यहाँ से क्या बच गया, b² बराबर हो गया 2c², क्योंकि 2 यहाँ से काट दिया था, हो गया ना। तो अब इस 2 को भेजो इस साइड में, b²/2 इक्वल c²। क्या दिख रहा है, अब हम क्या देख पा रहे हैं कि इस b² को 2 डिवाइड कर रहा है। अब इस 2 क्या कर रहा है, b² को डिवाइड कर रहा है। तो बस यहाँ पे लिख दो, जो दिख रहा है आंखों से वो लिखते जाओ। यहाँ b² 2 से विभाज्य है, इसलिए b भी 2 से विभाज्य होगा। अब देखो ये हो क्या गया, इस सूत्र हम तो माने थे कि a और b क्या है, एक ऐसी दो पूर्णांक है जिसका उभनिष्ठ गुणनखंड क्या है, कटेगा, दोनों तो 1 से कटेगा, उसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ क्या हो गया, ये ससुरा तो ये भी क्या हुआ, 2 से कट रहा है, और यहाँ b भी 2 से कट रहा है। यानी मेरा मानना क्या गलत हुआ ना, हम क्या माने थे कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये हुआ क्या, देखो हुआ क्या,
यहाँ क्या कहते हैं कि ए और बी दो ऐसे पूर्णांक है जिसका उपनिष्ठ गुणनखंड क्या है, एक है। और यहाँ क्या हो गया, ये जो है कि दो से भी कट रहा है और बी भी दो से कट रहा है, यानी यहाँ पे इसके कहने का मतलब ये है कि देखो यहाँ ए बाई बी जो हम संख्या माने थे, इसका उपनिष्ठ गुणनखंड पहले से तो एक था ही, एक से दोनों कट ही रहा था, एक था ना, लेकिन अब क्या हुआ कि ये दोनों जो है कि दो से भी कट रहा है। तो क्या मेरा मानना गलत हुआ, मेरा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहां लिख दो, यहां हमारा मानना गलत था कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या किए, यहाँ हमारा मानना गलत था कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है ये, अपरिमेय संख्या होगा। अतः लिख दो, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या मेरे बच्चा समझ में आया? पहला काम हमने क्या किया, जो क्वेश्चन दिया था सिद्ध करे कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने सॉल्यूशन में क्या किया, मान लिया कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया था कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में, जहां a और b क्या था, एक पूर्णांक था, b नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद इसको हम सोल्यूशन किए, थोड़ा सा हल किए, उसके बाद हम दोनों तरफ किए वर्ग, तो हमको ये मिला। फिर इसको हम 2 को इस साइड भेज दिए, तो यहाँ से b स्क्वायर का मान क्या आया, a²/2। तो यहाँ से हमको ये देखने को मिला, a स्क्वायर को 2 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इस लाइन को हमने लिख दिया जैसे तस। जब a स्क्वायर 2 से कटेगा तो a भी 2 से कटेगा, ये थ्योरम होता है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ फिर से माने कि जब a 2 से कटेगा तो a क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा। तो हमने मान लिया a²/2c। उसके बाद हम इक्वेशन 1 में पुट कर दिए, और यहाँ से हमको फिर देखने को मिला कि b स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है। जब b स्क्वायर कटेगा 2 से, यानी b भी 2 से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ हमको निकल के यह निष्कर्ष ये निकला कि a और b का उपनिष्ठ गुणनखंड क्या है, उपनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 भी है। तो यहाँ पे एक लाइन और लिख लेना, एक मिनट यहाँ पे एक और लिख लेना, उपनिष्ठ गुणनखंड यहाँ a और b, यहाँ a और b का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणन, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। हमारा मानना गलत था कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? a और b का कम से कम एक गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 भी है। इसलिए हमारा मानना गलत था कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है।
तो ये क्वेश्चन एग्जाम में हर साल 5 नंबर में पूछा जाता है। इतना अगर बनाते हो तो यहाँ से 5 नंबर आप लोग उठा सकते हो और काफी आसान है। 1-2 बार लिखोगे तो बेहतर ढंग से क्लियर हो जाएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना, और आज की कैसी लगी सेशन आप लोग अपना कमेंट में बताएंगे। अगर